कथित को। श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब यह जीव आश्रय लेता है, अवलंबन लेता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान थीं, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। अपन यहाँ पढ़ते हैं नियम सार जी का विवाद चारित्र अधिकार चौथा अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ की गई है। जिसमें प्रारंभ में अपन ने 5 महाव्रत की चर्चा पढ़ी थी। अभी यहाँ पर मुनराज की 5 समितियों की चर्चा, जिसमें एरिया समिति की चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 61 पूरी करने के बाद पदम प्रमलधारी देव ने जो 81वें नंबर का यहाँ जो कलश लिखा है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखें, परम समिति को मुक्त बधु की सखी जानते हैं जो जी, भवकारी कंचन कामी संग छोड़ते भव सजे, सहज अपूर्व स्वरूप विलसता चमत्कार चैतन्य अभी, उसमें थे होकर परिणमते सदा मुक्त रहते हैं वे। क्या कहते हैं? इस प्रकार मुक्ति कांता की यानी मुक्त सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर है क्या मुक्ति सुंदरी की, तो भैया अपना आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, समझ में आया? द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न अपना भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों सहित
तीनों काल मुक्त स्वरूप है, समझ में आया भैया। और उसकी सखी है, समझ गए ना, उसकी सखी है, कौन है, तो कहते परम समिति को जानकर। परम समिति, समिति किसे कहते हैं, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, उसका नाम वास्तव में समिति है। क्या भैया, क्या है, समिति, वो है उसकी मुक्त रूपी सुंदरी की सखी है। ये पदम प्रबंधाई देव मुनराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को समझाना चाहते हैं। समझ आप, प्रत्येक आत्मा है परद्रव परभावों से भिन्न है और मुक्त स्वरूप है, समझ गए ना आप। और उसकी जो सखी सहेली मित्र कौन है, परम समिति है, समझ गए आप। राग जो है वह उसकी सखी नहीं है, क्योंकि राग तो छूट जाता है ना, राग जो है वह छूट जाता है। और शुद्ध परिणति वह रह जाती है, वो आत्मा का स्वभाव है, समझ गए आप। क्या है, वह केवल ज्ञान की पर्याय रहती है कि नहीं रहती है, केवल ज्ञान की पर्याय है, अनंत काल तक रहती है ना। राग तो छूट जाता है ना, अजन परमात्मा हुए, सिद्ध परमात्मा हुए, वो तो जो है उनके साथ में ही रहता है ना, इसीलिए उसे सखी कहा गया है। क्या, मुनराज है, मुनि अवस्था में शुद्ध परिणति उन्हें प्रकट हुई है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, है वो तो बनी रहती है। राग है, राग तो आत्मा का एक प्रकार से दुश्मन ही है, विजाती तत्व है, समझ में आई नहीं आई। चाहे भले ही वह राग शुभ भाव रूप से भी क्यों ना हो, 28 गुण का जो पालने का जो भाव है, मुनराजों की पर्याय में जो अल्प राग चला करता है, वह जो राग है वह तो छूट जाता है, समझ नहीं आप। और बीतराग परिणति शुद्ध परिणति बनी रहती है, इसीलिए वह उसकी सहेली हो गई, समझ में आया। आ गया भी थोड़ा खुलना, ख्याल में आती बात भी है, समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वायों के शब्दों का अपन थोड़ा समझते जाएंगे तो अपन को सारी बात मुनराज क्या कहना चाहते हैं तो अपन उसका भाव कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए आप कहते हैं इस प्रकार मुक्ति कांता की, यानी मुक्त सुंदरी की है सखी परम समिति को जानकर, है समझ में आया भैया। मित्र किसे कहते हैं, मित्र है ना, है क्या मम्मी, जो हर समय उसके सुख के साथ में रहे, है भैया, उसे ही मित्र कहा जाता है। ऐसा जरूर है, उस पर जो है कष्ट पड़ रहा है और वह आपका सहयोग नहीं कर रहा है, वो काय का मित्र है। जो हर समय आपके सुख में निमित्त रहे। तो कहती हैं इस प्रकार मुक्ति कांता की मुक्त सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर, मुक्त सुंदरी की जो सखी है वह शुद्ध परिणति है, परम समिति है, समझे। जो जीव भव भय के करने वाले, संसार के करने वाले हैं, संसार दुख स्वरूप है, समझ में आया भैया। आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं वह वास्तव में वही वास्तव में जीव का संसार है। स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, वह वास्तव में आत्मा का संसार नहीं है। आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं वही वास्तव में उस आत्मा का जीव का संसार है, समझ गए। तो कहते हैं जो जीव भव भय के करने वाले हैं, समझे, संसार का कारण कौन है। तो कहते हैं कंचन कामनी के संग को छोड़कर, समझ गए आप, जो संसार का कारण है। सोना है, कंचन यानी सोना, कामनी यानी स्त्री, समझ गए यार। अपन उसमें भजन में बोलते हैं कि नहीं, अंतिम मुनराज कैसे होते हैं, कंचन कामनी
किसमें शब्द का उपयोग किया गया है? पढ़ा है भक्ति में ना, ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखी हृदय हर्षित होता है, ये आनंद उल्लसित होता है। कैसे होते हैं मुनिराज? कंचन कामन के जो त्यागी, तीन रतन गुण भंडारी, तीन रतन गुण भंडारी। तीन गुण रतन भंडारी यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। समझ में आया? मुनिराज इसके मालिक हुआ करते हैं और कंचन कामनी के जो कि संसार के कारण है उसको वह छोड़ देते हैं। समझ में आया भैया? जिन्हें अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय प्रकट करनी है तो उन्हें जगत के समस्त पर पदार्थों को दृष्टि में छोड़ देना चाहिए, उनका लक्ष्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह संसार का कारण हो जाता है। समझ में आया भैया? कहते कंचन कामनी के संग को छोड़कर है जो संसार के कारण है। आगे बात समझ में? यही बात लिखी है ना पदम परिमल मुनिराज ने, जो जीव भव भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर है भैया। छोड़ने वाली कौन है भैया? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? क्या कह रहे हैं? अंतिम भावी है लाइन पर, अंतिम भावी। बाकी वाल बेंदी है ना? आवाज आ रही है? क्या प्रश्न किया था मैंने? छोड़ने वाला कौन? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय। समझ में आया भैया? पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, पर सारा काम पर्याय का है। समझ में आई? कहते हैं जो जीव भय भय के करने वाले कंचन कामनी के संग को छोड़कर है, समझ गए आप? उनकी रुचि छोड़ो, अंदर में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम वही वास्तव में जीव का संसार है, उसकी रुचि छोड़ो। अरे उसकी रुचि छोड़ दी तो वो बाहर में स्त्री की रुचि तो अपने आप छूट गई। समझ में आया भैया? क्या कहा? अंदर में जो विविध प्रकार के हैं मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ हैं और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री बोध, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है भैया, उसको यहाँ कहा जा रहा है। व्यवहार से स्त्री कही गई है, निश्चय से अंदर में होने वाले हैं कसाय के परिणाम। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कंचन कामनी के संग को छोड़कर, कामनी में क्या ले लिया? स्त्री लिया, और कंचन में क्या लिया? सोना। सोना है, सोना है तो हो गए ना 28 प्रकार जो है आपके 24 प्रकार का परिग्रह, अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह है, ये आ गया आपका। ठीक है, 10 प्रकार का। तो कहते हैं कंचन कामनी के संग को छोड़कर अपूर्व सहज विलसते है भैया, अपना स्वभाव जो है तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जलहल ज्ञान ज्योति के समान भैया चमक दमक रहा है। कहाँ पर? अपने शरीर के अंदर देखिएगा भैया, वह चेतन वस्तु दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न है, विलसते। क्या? सहज विलसते। सहज का मतलब हो गया है कि किसी ने उसे बनाया नहीं है, अकृत्रिम है ना, उसका कभी जन्म होता है और ना कभी उसका मरण होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु सहज विलसते, अपने में ही रहकर अपना ही प्रकाश किया करती है। समझ में आई भैया? विलसते, समझ गए नहीं आप? ऐसी चैतन्य वस्तु है, तीनों काल विद्यमान है, पर प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित
तीनों काल जो विद्वान वस्तु है वो सहज विलसते, देखे आप, अपूर्व सहज विलसते यानी स्वभाव से प्रकाशते है भैया। अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर, समझ नहीं आप, किसमें रहकर, चैतन्य चमत्कार में स्थित रहकर उसमें सम्यक इति यानी गति करते हैं, गति यानी परिणमन करते हैं, अर्थात सम्यक रूप से परिणित होते हैं, वे सर्वदा मुक्त ही हैं। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करते हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान करते हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी परिणति को रमाते हैं, वे वास्तव में मुक्त स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्या भैया समझ में आई? अपना स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है ही, पर जिसने उसका सेवन किया है वह पर्याय भी मुक्ति हो गई भैया। समझ में आया भैया? कल बताया था मुक्ति 6 प्रकार की होती है। अव्रत कौन सी? दृष्टि मुक्ति, अव्रत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। आगे समझ में? इस प्रकार की अपन को अपने आत्मा का स्वरूप और पर्याय को भी समझना चाहिए। समझ गए? जिन्होंने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है वे वास्तव में मुक्त रूही हैं। समझ में आई भैया? ऐसी सुंदर बातें हैं भैया। अब देखिएगा यहाँ पर प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से अपनी यह चर्चा चल रही है, जिसमें गुरुदेव श्री ने यहाँ उस कलश का खुलासा किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 70 पर देखें, पेज नंबर 70 पर देख लीजिए। तीसरा भाग है प्रवचन रत्न चिंतामणि का। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, जब मुक्ति की बात की गई, पर्याय की मुक्ति की बात की जा रही है, तो वह प्रश्न करता है कि सर्वदा मुक्ति है, इसका क्या आशय है? आपने पर्याभिषेक मुक्त सर्वदा मुक्त मान लिया, तो इसका अर्थ क्या? भाई हम भाव नहीं समझे इसका। ऐसा एक भाई का मोक्ष भाई का प्रश्न है, उसका समाधान गुरुदेव श्री स्वयं करते हैं, वह अपन देख लेते हैं। आवाज आ रही सबको बराबर? पापा, मौसी, मौसी आवाज आ रही है? अरे बोलो तो भाई, तब तो आगे बढ़े। मौसी आवाज आ रही है? अशोक भैया, बहुत सुंदर। अशोक भैया तुम्हारे बिल्कुल एकदम जो है, पापा बोलते ही नहीं है। पापा, पापा आवाज आ रही है? पता नहीं, आवाज यहाँ तो ऊपर है। राजीव भैया लाइन पर आ गए? राजीव भाई, राजीव भाई लाइन पर नहीं आ जाए भैया क्या? कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब भी हैं क्या? चलो ठीक है, अपन प्रारंभ करते हैं। एक मुमुक्षु भाई का यह प्रश्न है, जब पर्याय की मुक्ति की बात की गई, तो वह कहता है कि वह सर्वदा मुक्ति ही है, इसका क्या आशय है? आप मुझे समझा दीजिए प्लीज। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उसको समाधान करते हुए उसकी बात का, त्रिकाली चैतन्य आत्मा मुक्त स्वरूप है। समझ गए आप? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह तीनों काल मुक्त स्वरूप है। अगर स्वभाव मुक्त स्वरूप ना होता तो पर्याय में मुक्ति अत्यंत सिद्ध परमात्मा होते ही नहीं। समझ में आएगी नहीं भैया? अगर दूध में घी नहीं है तो हमें मार्केट में घी नहीं मिल सकता। अगर शक्कर गन्ने के अंदर नहीं है तो हमें आपको मार्केट में शक्कर नहीं मिल सकती। अगर पानी का स्वभाव शीतल ना होता तो पानी हमें कभी भी शीतल यानी ठंडा मिल सकता नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों स्वरूप वाला
वह तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मुक्त ही है। समझ में आया भैया? वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या कहिए भैया? हाँ, जो आत्मा को मुक्त स्वरूप नहीं मानते हैं उनकी पर्याय में कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहाँ तो लिखा था भैया, हैं अपने यहाँ तो सारी लिखा पड़ी है। हर बात को तर्क से युक्ति से आगम के द्वारा पर अपर गुरु के द्वारा समझाते ही हैं। रामचंद्र नगर गया था ना भाई, शमशान घाट पर भी ये बात वहाँ पर लिखी हुई थी। क्या कहा भैया कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। मन की मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति होती है? मन की मुक्ति होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप ही है। आगे बात समझ लो भैया। वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, समझ रहे आप? स्वभाव अगर मुक्त ना हो तो पर्याय में भी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। देखिएगा। अब अपन पूज्य गुरुदेव श्री को यहाँ पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं त्रिकाली चैतन्य आत्मा मुक्त स्वरूप है। ये स्वभाव की बात आ गई। ठीक है भैया? आत्मा की पूर्ण परिणति मुक्त है। आत्मा की पूर्ण परिणति मुक्त है। समझे आप? और उनकी सखी जो शुद्ध ध्रुव आत्मा का शुद्ध रूप परिणमित होना ऐसी समिति है, वह भी मुक्त है। कितनी बातें आई मुक्ति की बात भैया। एक तो अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा, समझ में आई? वह तीनों काल मुक्त है सभी जीवों का, चाहे वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो। क्या भैया? वह भी है मुक्त स्वरूप वाला है, पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान वस्तु वह मुक्त स्वरूप है। समझ गए? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। ये द्रव्य की बात आ गई। अशोक भैया है ना? अशोक भैया है, ठीक है? अब देखिएगा, एक तो ये द्रव्य स्वभाव की बात की, त्रिकाली चैतन्य आत्मा मुक्त स्वरूप है, ये द्रव्य स्वभाव की बात है। ठीक है? फिर कहा आत्मा की पूर्ण परिणति मुक्त है। मुक्ति शब्द का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ होता है, उसकी बात की जा रही है। और कहते अब कहा उन्होंने आत्मा की पूर्ण परिणति मुक्त है। जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा है उनकी पर्याय है मुक्त है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ भैया, अत्यंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ है, तो पूर्ण वो कहलाती है पूर्ण परिणति मुक्त है। पप्पू भैया है? अब देखिएगा, और उसकी सखी जो उसकी सखी है, उसकी सखी है, समझ रहे आप? उसकी सखी यानी उसकी सहेली, सखी यानी सहेली है। किसकी? जो पूर्ण परिणति मुक्ति है उसकी सहेली। और उसकी सखी जो शुद्ध ध्रुव आत्मा का शुद्ध परिणमित होना है, जो परम समिति है। परम समिति की बात आई, जो मुनराज की पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभावपूर्वक जो वीतराग दशा की प्राप्ति हुई है, वह परम समिति कही जाती है और वह भी मुक्त है। पप्पू भैया, द्रव्य स्वभाव मुक्त है, वो सभी जीवों के पास में उपलब्ध है, समझ गया? लेकिन
आत्मा की पूर्ण परिणति मुक्त है, वो केवल अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा के पास में है। किसके पास में है? समझ गए नहीं आप? नहीं, वो केवल अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा के पास में पूर्ण मुक्त रानी है। समझ गए नहीं आप? और फिर कहा कि उसकी सखी जो शुद्ध ध्रुव आत्मा का शुद्ध रूप परिणत होना ऐसी समिति, वो किनके पास में है? वो साधु परमेष्ठियों के पास में भैया। उनकी परिणति में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद की दशा चल रही है। समझ में आया? और वह जो है शुद्ध परिणति साधु परमेष्ठियों के पास में है। अब तो और क्या इससे ज्यादा खुलासा किया जा सकता भैया? समझ में आया? वह भी मुक्त है। समझ नहीं आप? जितना ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन जिन जीवों के पास में चल रहा है पप्पू भैया, वह भी मुक्त है। कल आप थे नहीं कल लाइन पर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पप्पू भैया, है नहीं? मैंने 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी, वो आपको भी पता ही है। 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की मुक्ति बताई है पप्पू भैया आपको। दृष्टि मुक्ति, अविरत मुक्ति है, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। ये हो गई 6 प्रकार की मुक्ति। और ये तो हो गई बरात। क्या है? 6 प्रकार की मुक्ति हो गई बरात। और इसका बर दूल्हा कौन है? शुद्धात्मा। कौन है भैया? मैं स्वयं। शुद्धात्मा। क्या भैया? क्या है? तो टोटल कितनी मुक्ति हो गई भैया? बोलो। मुक्ति का वाच्य 6-7 प्रकार का बन जाता है। हो गया क्या नहीं हो गया? और बर के बिना वो पर्याय, वो जो बरात है ना भैया, जब तक बर ना हो तो वो मुक्ति रूपी भी कैसे में वो मुक्ति नहीं कहलाती है। अब यहाँ से मुक्ति चालू हो जाती है। कहाँ से? चौथे गुण स्थान से। दृष्टि मुक्ति की बात की है। दृष्टि मुक्ति में क्या होता है पप्पू भैया? कि मेरा आत्मा वर्तमान में मुक्त स्वरूप है, ऐसा श्रद्धा और ध्यान होता है। क्या होता है? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मेरे आत्मा से समस्त पर द्रव्य हैं और अपनी आत्मा में होने वाले विविध प्रकार के रागादि परिणाम वे भी मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। ऐसी जहाँ प्रतीति होती है वहाँ दृष्टि मुक्ति हो जाती है पप्पू भैया। वहाँ से पर्याय की मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया? तो इसको अपन को यहाँ से भी ले सकते हैं। कहाँ से? चौथे गुण स्थान से। हाँ, तो चौथे गुण स्थान से मुक्ति का प्रारंभ हो जाता है। देखो अपन बीज डालते हैं ना, जमीन में बीज डालते हैं ना, उसमें ऐसी शक्ति है कि नहीं ये वृक्ष बनने की? है ना? अशोक भैया, बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है या नहीं? है। अजय भैया, अजय भाई, बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है। लेकिन अब वो जो अंकुर फूट गया उसमें से, आपने जमीन के अंदर उपजाऊ जमीन के अंदर उस बीज को डाला और उसमें अंकुर फूट गया। अब वो अंकुर आपको तो दिखता नहीं है। क्या पप्पू भैया? वृक्ष बनने की प्रक्रिया चालू हो गई कि नहीं हो गई? वहीं से हो गई है। अब थोड़ा सा पौधा दिखाई देता है, फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है भैया,
है वो धीरे 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 वृक्ष का रूप धारण कर रहा है भैया। ऐसे ही भैया चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्ति होती है, समझ गए? वह पर जीवों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्वयं स्वयं समझ जाता है। एक उदाहरण और देते हैं भैया, जैसे 1 महीने की महिला हो है भैया, वह गर्भवती होती है भैया, है लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं देता है कि गर्भवती है, लेकिन वह स्वयं जानती है कि नहीं जानती है भैया। ऐसे ही भैया चौथे गुण स्थान वाली जो मुक्ति है वह स्वयं तो जीव जानता है, पर जीवों को वह दिखाई देती नहीं है। तो मुक्ति की कहानी जो प्रारंभ होती है वह चौथे गुण स्थान से ही हो जाती है, क्या भैया? समझा? पर मुनराजों में वह मुक्ति दिखने लग जाती है, कितना बढ़िया उनका जीवन है, देखो बिल्कुल मस्त रहते हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना भैया। अजय भैया शांत मूलत, कैसी उनकी छवि होती है भैया, उनकी छवि को देखते ही बहुत से लोगों को भैया ख्याल में आया था जीवन तो इनका है। क्या कहते भैया, हम तो निरंतर संकल्प विकल्पों में ही उलझे रहती हैं। मुनराज तो कितनी शांत मुद्रा रहती है, पशु भी उनके पास में आ जाते हैं तो अपनी कसायों को छोड़ देती हैं। क्या भैया, पप्पू भैया, है क्या नहीं है? कैसे होते हैं वे मुनराज, हैं? भजन में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हैं? भजन है ना? क्या शांत मुद्रा, पशु भी अपना बैर भुलावे, जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। है भैया, ऐसी उनकी शांत मुद्रा मुनराज की हुआ करती है। वह शांत मुद्रा आई कहाँ से प्रभु? अपने गायक प्रभु परमात्मा का जिनको आश्रय बरतता है उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती हुई 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा भीतराग आनंद सामने रहते हैं मुनराज, है भैया। उतनी उनकी परिणति मुक्त स्वरूप है। एक भाई का प्रश्न आया था पप्पू भैया, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। एक भाई ने यह प्रश्न किया है कि वह सर्वदा मुक्त ही है, उसका भाव क्या है, हम नहीं समझे हैं। तो वो गुरुदेव श्री ने 3 तरह से यह बातें की। एक तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, और एक परिपूर्ण पर्याय मुक्त स्वरूप। उसके बाद हमें ख्याल में आना चाहिए, हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना भैया, 7 प्रकार की मुक्ति का शब्द का उपयोग हो जाता है। एक तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, एक दृष्टि मुक्ति, एक अवृत मुक्ति, एक प्रमाद मुक्ति, और एक कसाय मुक्ति, और एक जीवन मुक्ति, और देह मुक्ति। पप्पू भैया बोलो, अब एक मुक्ति शब्द के कितने अर्थ निकल आए भैया? तो ये तो बताया उन्होंने, उन्हीं उसकी सखी यानी सहेली है, उसकी सखी सहेली जो कि शुद्ध ध्रुव आत्मा का शुद्ध रूप परिणमित होना। क्या भैया? शुद्ध आत्मा का, ध्रुव आत्मा का, शुद्ध ध्रुव आत्मा का शुद्ध रूप परिणमित होना, ऐसा समिति है, उसे समिति कहते हैं। वह भी मुक्त है। इस प्रकार जैसे आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसकी पूर्ण पर्याय मुक्त है, उसी प्रकार मुक्ति की सखी ऐसी वह समिति अर्थात समिति बंध जीव भी मुक्त है। समझ में आया पप्पू भैया? कौन सी समिति की बात चल रही है? ईरिया समिति। ईरिया समिति कैसे कहते हैं?
अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में है भैया स्थिर होना। ईर्ष्या समिति की बात है पप्पू भैया। व्यवहार से मुनराज जो है 4 हाथ दिन में 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं और अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा में चलते हैं भैया। क्या कह रहे हैं? मुनराज जब गमन करते हैं तो बाहर में दिन में प्रासुक जमीन में, समझ में आया भैया? दिन में जो है ना जमीन प्रासुक हो जाती है। सूर्य उदय के 48 मिनट बाद है भैया और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले वह सब दिन में आता है पप्पू भैया। जिन्हें दिन में भोजन करने का नियम होता है उन्हें यह समझना चाहिए कि दिन कब तक रहता है। सूर्य उदय के 48 मिनट बाद दिन प्रारंभ होता है और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक दिन रहता है। और उस समय मुनराज जब गमन करते हैं तो 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। ये व्यवहार में है। और अंतर में अपने गायक प्रभु परमात्मा को निहारते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करते हैं। ऐसी निश्चय और व्यवहार की समिति का स्वरूप है पप्पू भैया। ऐसी सुंदर बात है भैया। कहते हैं आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसकी पूर्ण पर्याय मुक्त है। उसी प्रकार मुक्ति की सखी ऐसी है समिति, अर्थात समिति बद्ध जीव भी मुक्त है। जिनके जीवन में ये काल चल रहा है ऐसे मां मुनराज भी चलते फिरते मुक्त ही है भैया। भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप अबंध स्वरूप ही है पप्पू भैया। अगर अबंध स्वरूप ना होता, अबंध यानी मुक्त स्वरूप, तो पर्याय में मुक्ति कहाँ से आएगी भैया? इसीलिए आचार्य कुंद देव ने समय साल जी की 14वें नंबर की गाथा में भी यही कहा है। समझ में आया भैया? अबंध स्पष्ट अबद्ध स्पष्ट अनन्य अनियत अवशेष संयुक्त देखे आत्म को। क्यों देखने के लिए कह रहे हैं? अगर वस्तु अबंध स्वरूप ना होती, अस्पर्शी ना होती, तो मुनराज देखने के लिए क्यों कहते है भैया? मुनराज की बातें भी नहीं सुनोगे भैया? कौन की बात मानोगे? पंचम काल के मुनराज है ना। आचार्य कुंद देव कौन से काल के हैं? और आचार्य अमृतचंद देव भी 1000 वर्ष बाद हुए हैं। वे भी यही बात कहते हैं कि अपने आत्मा को अवध स्पष्ट जानो। नहीं होता तो क्यों कहते जानने के लिए भैया? समझ में आया भैया? ऐसा यहाँ कहते हैं। भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप अबंध स्वरूप ही है पप्पू भैया। ये तो मानना ही पड़ेगा। सही शब्द का उपयोग ही कह रहा है, तुम मानो अथवा ना मानो, पर आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। पर द्रव प्रभावों को स्पर्श नहीं करता है, पर द्रव प्रभावों से बना हुआ नहीं है। आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल मुक्त स्वरूप है। जैसे पानी शीतल है, शीतल स्वभाव वाला है, भले ही उसकी पर्याय में गर्म दशा चल रही हो, उस समय भी पानी ने अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ऐसी बात है भैया। शक्कर तो मीठी होती है ना भाई। कहते हैं नीम ना मीठे हों, खाओ गुड़ घी से। क्या मतलब है पप्पू भैया इसका? नीम का स्वभाव कड़वा है। चाहे कितना भी शक्कर के साथ में नीम को डाल दिया जावे है भैया, तो भी नीम मीठा नहीं हो सकता है पप्पू भैया। ऐसी बात है भैया। समझ गए? नीम तो कड़वा ही होता है और शक्कर मीठी होती है।
चाहे कितना भी उसमें दूसरे पदार्थों को डाल दिया जावे, आप शिकंजी पीते हो, ठंडाई पीते हो, है भैया, उसमें विविध प्रकार की चीजें आपने डाल दी, तो किसने कौन सा अपना स्वभाव छोड़ दिया? आपने शक्कर भी डाली, आपने उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, काली मिर्ची भी डाल दी है, और ड्राई फ्रूट भी डाल दिए विविध प्रकार के पप्पू भैया, हैं, दूध में पानी भी डाला आपने, तो कौन कौन से जो है पदार्थ उसमें अपने स्वभाव को छोड़ रहे हैं? कोई नहीं। क्या पानी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? क्या दूध ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? कि शक्कर ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? कि नमक ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? या काली मिर्ची ने अपना स्वभाव छोड़ दिया? है भैया, पप्पू भैया, हैं, चाहे भले ही हुए जो है भैया काफी समय तक पड़ा भी रहे उसके अंदर, पप्पू भैया 2-4 दिन उसमें सब डाल दो और पड़े रहने दो 2-4-5 दिन, 6-8-10 दिन तक, क्या भैया महीनों पड़ा रहे, तो क्या वह एक दूसरे में परिणमित हो जाएंगे क्या? है भैया, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनादि काल से शरीर के संयोग में रहा है, और रागादिक परिणतियां भी अज्ञान जनित रही, तो भी मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा कभी शरीर रूप परिणमित नहीं हुआ, कभी रागादिक रूप परिणमित नहीं हुआ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान जिन जीवों को होता है उसकी दृष्टि मुक्ति हो जाती है। क्या भैया, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। हाँ भैया, इसका नाम दृष्टि मुक्ति है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिनको हो गया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान ज्ञान और तत्संबंधी अकेला ही श्रद्धा ज्ञान ही नहीं होता है भैया, साथ में चारित्र भी होता है। अब भैया ऐसी बात है, ख्याल में आई है? केवल श्रद्धा ज्ञान अकेला नहीं होता है, तीनों एक साथ में होते हैं। अब वो भले ही किंचित सही है, देखो अनंतानंदी कसाई जाती है कि नहीं मिथ्यात्व के साथ में, तो अनंतानंदी कसाई जो है ना, वो जो है भैया, वो चारित्र कसाई का भेद है ना। मोहिनी दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सच्ची प्रीति की हुई तो अंदर में जो होने वाले विविध प्रकार की कसाई के परिणाम है। चूंकि आपके पास में चित्र में देखिए, मैंने यहाँ बिल्कुल बराबर क्लियर किया है आत्मा के परिणामों की स्थितियां कैसी कैसी होती हैं। ये जो शुद्धात्मा का जो चित्र यहाँ पर है, उसमें जो ब्लू कलर का यहाँ जो दिखाया गया है वो अंदर में होने वाले भाव कर्मों को बताता है। अब भैया कभी भैया पढ़ो, देखो, समझो भैया, जितना हो सकता है उतना ज्ञानियों ने भैया समझाने का हमें प्रयत्न किया है, अंदर के परिणामों को भी समझाया है। पर हमें इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा ही तो हैं, आत्मा ही तो रहेंगे ना। कोई हमारा जो शरीर का मरण हो जाने पर क्या हमारा मरण हो जाएगा ना? ऐसा है क्या? अरे भाई, मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, तो मुझे बेवकूफ बन के रहना है या समझदार बन के रहना है? समझदार बन के रहोगे तो पर्याय में वर्तमान में सुखरूप परिणमन करने लग जाओगे भैया, और अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी। और बेवकूफ बन के रहोगे, रहना तो पड़ेगा ही, क्या अस्तित्व का कभी नाश होता नहीं है, समझ में आया? आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। लेकिन समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में सुख रूप से परिणमन करने लग जाओगे। बेवकूफ बन के रहोगे, अनपढ़ रहोगे, तो ऐसे जन्म मरण करते रहोगे भैया, और दुखी होते रहोगे। है भैया पप्पू भैया, ये कहानी है, समझा? हाँ, तो कहती है भैया भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप अबंध स्वरूप ही है। ऐसा कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, समझाते हैं। भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप अबंध स्वरूप ही है, ही शब्द का उपयोग किया। ज्ञान भाव, आनंद भाव आदि अनंत गुण का एक रूप ध्रुव चैतन्य वस्तु है, वस्तु को बताया है, वह मुक्त ही है, बदी नहीं है। समझ में आया भैया? आत्म वस्तु तीनों काल मुक्त है, कर्मों का बंधन है कि नहीं है उसको? हमारे आत्मा के साथ में
8 कर्मों का बंधन आत्मा को है कि नहीं? हाँ अजय भाई है, तो ध्यान से बोलना भैया। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार, है भैया। विवाह से बंधन कहा जाता है पप्पू भैया, निश्चय से कोई बंधन नहीं है। हाँ समझे, आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। उसमें अगर सर्वथा भी लगाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या भैया अजय भाई? द्रव्य क्या है, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों की क्या स्थिति है, और पर्याय में क्या चीज है, पर्याय में कैसा कैसा परिणमन होता है भैया, इन सारी बातों को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कहते हैं अनंत गुण का एक रूप है, अनंत गुण एक रूप रहते हैं। हमें आत्मा द्रव्य स्वभाव एक रूप है, और उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण क्या भैया, वे आत्मा के साथ में ही रहते हैं, एक रूप रहते हैं। ध्रुव चैतन्य वस्तु है, वह मुक्त ही है, और उस मुक्त रूप की पूर्ण पर्याय होती है, जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा के पास में है। अर्थात आनंद आदि सभी गुणों की पूर्ण परिणति रूप पूर्ण मुक्ति होती है। उसकी सखी यह समिति है, जो मुल्लाजों के पास में है, ईलिया समिति, वह उसकी सुख की सहेली है। समझे आप? समझे आप? अर्थात समिति तात्पर्य है कि मुक्त स्वरूप आत्मा का शुद्ध परिणमन की गति, ऐसी समिति वह मुक्ति की सखी है, ऐसी बात है। ओ वस्तु अंदर में है, हम सुख को कहाँ ढूंढते फिरते हैं भैया, पप्पू भैया, पंच इंद्रिय के विषयों में ढूंढा करते हैं। हे प्रभु मुझे कुछ शांति मिल जाए, हे प्रभु मुझे सुख मिल जाए। है भैया, आज तक आपको मिला हो तो बता दीजिए, कब से ढूंढ रहे हो भैया? मनुष्य पर्याय के कुछ समय भी देख लीजिए आप, जब से पैदा हुए हो भाई तब से भैया स्पर्श इंद्री में सुख की देखते हो, है रसना इंद्री में सुख देखते हो। क्या भैया? बच्चा पैदा हुआ ना, है तो क्या है, समझे, रसना इंद्री में सुख देखता है, किसमें देखता है? ये संस्कार विपरीत पड़े हुए हैं अनादिकाल से, है भैया, अनंत काल हो गया भैया, बैलमुखी होके सुख के लिए घूमता फिरता है। पर आज ज्ञानी समझाते हैं कि तेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, तेरा सुख पर पदार्थों में नहीं है। क्या भैया? तेरा सुख तो तेरे अंदर ही विद्यमान है। अरे तू स्वयं ही सुख स्वरूप है, तू एक बार वहां जाकर देख तो सही, है भैया। लेकिन वो स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, रुपया पैसा के पीछे ऐसे भागता है, तब ट्रेन गति में होगा तो किसके पीछे भागोगे भैया? है भैया, इस संस्कारों को बदलो। अंदर में होने वाली जो विभाव परिणति चल रही है वह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो चेतन सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूं मैं, है भैया। मुझे सुख चाहिए, अरे चाहिए तो सभी को सुख चाहिए। जे तेरो बन में जीव अनंत, सुख चावे दुख ते भय बंत। क्या भैया? प्रत्येक संसारी जीव सुख को चाहता है, पर उसके उपाय उल्टे करता है, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख चाहता है। ज्ञानी कहते हैं वहां ना सुख किसी को मिला है और ना मिल सकता है, क्योंकि वहां तेरा कोई सुख है नहीं, तेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। उसके पास में जाओगे तो तुम्हारा भैया पर्याय में भी सुख की प्राप्ति हो जाएगी। है भैया, यहाँ कहते हैं भैया ऐसी बात है, ओ वस्तु अंदर में है परंतु बाहर में नहीं है। अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी पर्याय को ले जाओ, है भैया। सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपने
अपने गायक और परमात्मा से मिलन करो तो पर्याय में सुख की प्राप्ति हो जाती है। अंदर में है वस्तु, बाहर में नहीं है। अरे वह विकल्प में भी नहीं है। समझ में आया भैया? आश्रव विकल्प तो आश्रव तत्व है भैया, उसमें भी तेरा सुख नहीं है। पुण्य के परिणाम कितने भी अच्छे भी क्यों ना हो, कसाई की मंदता लिए भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी आत्मा का सुख नहीं है। पर्यायों की पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। तो अगर विकल्प में भी नहीं है तो भी शरीर और वाणी में तो कहाँ से होगी? ऐसी चीज है भैया। देखो ना, यहाँ चैतन्य चमत्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। परम परमलधारी देव ने चैतन्य चमत्कार शब्द कहा है उस वस्तु को, है भैया। देखो ये चमत्कार नहीं है पप्पू भैया, जड़ का है, सूरज है, कैसा तमतमाता रहता है। कभी उसकी रोशनी फीकी पड़ती है क्या? है भैया, सूरज को देखो, भले ही सूरज अस्त हो गया हो, पर तुम्हारे यहाँ अस्त है तो सूरज का अस्तित्व तो सब जगह है ना, तो कैसा होगा? है भैया, चमकता हुआ है भैया, है भैया, चमकता हुआ ही रहता है ना सूरज। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर चमत्कारिक वस्तु है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या बापू भैया? वो गगन का सूरज तो भैया दिन में प्रकाश करता है, और मेरा ये भगवान आत्मा 24 घंटा दिन और रात में चमकता ही रहता है। चमकता दमकता हुआ हीरा है, पूर्व का नूर है। भैया एक बार तू अपने गायक प्रभु परमात्मा को तो समझ, कैसा भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। अच्छे लोगों की संगति करने से पर्याय की भी हालत सुधर जाती है ना, है सज्जन लोगों की संगति करने से पर्याय की भी हालत बदल जाती है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, सर्वशक्तिमान विद्वान है, उसकी शक्ति है, उसकी संगति करने से पर्याय में भी वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं भाई। कहते हैं अंदर में है, यहाँ चैतन्य चमत्कार शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ यह है कि उसकी शक्ति में अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय के पूर्व विद्वान है भैया। किसमें? अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है भैया, तो उसमें अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय के पूर्व विद्वान है पप्पू भैया। ऐसी बात है भैया, है पूर्व का नूर है, पूर्व विद्वान है। स्वभाव को क्षेत्र की विशालता की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव जो है उसको क्षेत्र की विशालता की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कहता है कि परमाणु बम बनाया है, क्या पप्पू भैया? परमाणु बम ऐसा है कि परमाणु बम अगर जो है पटक दो ना तो कहते हैं जो है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, है लेकिन है छोटा सा परमाणु बम है ना, उसका नाम ही परमाणु बम है, तो उसमें कितनी शक्ति है कोई बहुत बड़ी हो भैया तो क्या समय वो विश्व जो नष्ट को प्राप्त होगा, ऐसा है क्या? कहते परमाणु बम है समझना, जिन्होंने भी बनाया हो भैया वो परमाणु बम ऐसा है कि अगर जो है उसको कहीं पटक दो तो पूरा विश्व जो है नाश हो जाएगा। क्या भैया? ऐसा कहते हैं लेकिन है कहने में छोटा है, पर शक्ति कितनी है उसमें। इसीलिए शक्तियों को क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, विशाल क्षेत्र हो। ऐसे ही भगवान आत्मा चाहे भले ही वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो पप्पू भैया,
छोटा जीव है ना, है बहुत छोटा जीव है निगोदिया का जीव, लेकिन अनंत शक्तियों को रखने वाला है। क्या भैया, ऐसी बात है नहीं, हाथी का शरीर भैया अनंत शक्ति वाला है और निगोदिया का जीव तो बहुत छोटा है, उसमें शक्तियां कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि स्वभाव को क्षेत्र की विशालता की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र भले ही छोटा हो लेकिन वह आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। चाहे वह आत्मा शरीर हाथी के आकार में हो तब भी असंख्यात प्रदेशी है और अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। चाहे वह आत्मा निगोदिया का जीव हो, एक इंद्रिय जीव हो, पर चाहे भले उसका शरीर बाहर से छोटा दिखाई देता है लेकिन अंदर में तो असंख्यात प्रदेशी है ना, अंदर में तो अनंत शक्तियों का भंडार है ना। इसीलिए स्वभाव को क्षेत्र की विशालता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अंदर ऐसी अवेद चैतन्य चमत्कार में स्थिर रहकर है, अब ये है ऐसे अपने विशाल स्वरूप को जानकर भैया इस संगीत पंचेंद्री पर्याय में ही वास्तव में अपनी शक्तियों की व्यक्ति की संभावना रहती है। असंगी पर्याय तक एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पर्याय तक आत्मा है तो अनंत शक्तियों का भंडार वाला, पर वे पर्याय में प्रकट नहीं कर सकते हैं पप्पू भैया। इसीलिए सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्री जीवों को होता है क्योंकि वे विचार सहित होते हैं, वे अपने हित अहित का विचार कर सकते हैं। और हमें संगी पंचेंद्री पनापला मनुष्य पर्याय मिली, हम क्या विचार करते हैं रहते हैं 24 घंटा है भैया। ये लोग कैसे आए हमारे पास में, इसको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। अरे मूर्ख, बेवकूफ वो नहीं बनेगा, मूर्ख तू बेवकूफ हो जाएगा। समझ में आया? पर द्रव्यों के बारे में जो निरंतर सोचा करते हो, उन्हीं का विचार किया करते हो, ये मूर्खताई तुम्हारी सिद्ध हो रही है। ज्ञानी कहते हैं भैया हम तो निर्मल पर्याय हो चाहे मलिन पर्याय हो, मुझका भी विचार नहीं करते हैं। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए। हाँ भैया, यही सिद्ध नहीं। और भाई ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया अंदर ऐसी अवेद चेतन चमत्कार में स्थिर रहकर, ऐसा जो चमत्कारिक वस्तु है उसमें अपनी पर्याय को स्थिर कर, उसमें परिणत हो, है उस रूप परिणत होना भैया, वह सर्वदा मुक्त ही है। वह सर्वदा मुक्त ही है। कौन? अपना गायक प्रभु परमात्मा तो सर्वदा मुक्त स्वरूप ही है। जितना जितना अपनी पर्याय को भैया उसमें स्थिर करते जाओगे उतनी पर्याय भी मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। वह सर्वदा मुक्ति है। यही बात तो प्रवचन सार की अंतिम 5 गाथाओं में भी की है। मुक्त है, साक्षात श्रवण को मोक्ष तत्व जानना, ऐसा गाथा जो है प्रवचन सार के 272वें नंबर की गाथा में भी आचार्य कुंकुम देव ने कहा, जिसने पूर्ण मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि में लेकर है भैया, वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, जिसे ने अपनी श्रद्धा में अपने ज्ञान में लिया है और जितनी उसकी रमणता हुई है दृष्टि में लेकर परिणमन प्रकट किया, वह मुक्त ही है। समझे ना? उतना उतना भैया उसकी पर्याय की मुक्ति समझना चाहिए। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप ही है। देखिए शब्द समिति है ना, अर्थात सम्यक गति, गमन, परिणमन करना, देख कर चलना, अंदर पूर्णानंद मुक्त स्वरूप त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर परिणमन करना, वह समिति है। देखो समिति क्या की है? अंदर अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है, उसको देखकर परिणमन करना। क्या करना भैया? अब देखोगे तो भैया जब दिखेगा, जब अपन जिनवाणी माता का स्वाध्याय करें, थोड़ा आत्मा के स्वरूप को समझेंगे तो देखना होगा ना, हैं? अब हम स्वाध्याय करें नहीं, उसमें अपना उपयोग लगाए नहीं भैया, तो उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा भैया?
तो कहते हैं सम्यक गति गमन परमन करना, देखकर चलना, अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, चलना, अंदर पूर्णानंद मुक्त स्वरूप त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर परमन करना। ये तो हो गया अंदर की बात है भैया। वह समिति है माँ स्वभावी निज निज परमात्मा को देखकर जानकर उसकी गति में अर्थात पर्याय में ध्रुव का परिणमन करना, शुद्ध परिणत है, शुद्ध वीतराग परिणति रूप से परिणित होना, वह सर्वथा मुक्त दशा की सखी है नहीं समझे ना। वह सर्वथा मुक्त दशा है, मुक्त दशा यानी अरियन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में जो मुक्त दशा सर्वथा मुक्त दशा की सखी है, समिति को कहा गया, ईर्ष्या समिति को कहा गया है, ऐसा समिति है। और वह स्वयं सर्वदा मुक्त ही है समझे ना। वो अपने आप को बंधन जैसा देखता ही नहीं है पप्पू भैया। जिसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है, जिसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, वो अपने आप को मुक्ति देखता है, बंधन वाला नहीं देखता है। हमें तो पता नहीं कितने कितने बंधन मान के बैठ गए। हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का बंधन है, हमारे आत्मा के साथ शरीर का बंधन है, हमारे आत्मा के साथ घर गृहस्थी का बंधन है भैया। पंडित जी साहब आपको तो क्या, आप तो अकेले हो पप्पू भैया। हाँ आवाज आ रही पप्पू भैया। जब मैंने शादी नहीं की थी ना, जब स्वाध्याय करने जाता था ना पॉल्यूशन वगैरह में, तब लोग मेरे से कहते पंडित जी साहब आप तो अकेले हो पप्पू भैया। हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, तमाम तरह के कैसे संबंध हमारे बने हुए हैं, आपको तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं भैया, तो आप तो मुक्त हो ही हो। अरे भैया आत्मा तीनों काल मुक्त है और तुम भी आत्मा हो, तुम अपने आप को बधे बधे अनुभव क्यों कर रहे हो? हैं समझ में आया भैया? हाँ कहते हैं शुद्ध वीतराग परिणति रूप से परिणित होना, वह सर्वदा मुक्त दशा की सखी है, ऐसी समिति है। और वह जीव स्वयं सर्वदा मुक्त ही है। अद्भुत बात है भाई। देखो बात चलती है व्यवहार चालित अधिकार में, व्यवहार समिति की है, अधिकार का नाम क्या है? व्यवहार चालित अधिकार। नियम सार का चौथे अधिकार का नाम क्या है पप्पू भैया? व्यवहार चालित अधिकार है। बात की व्यवहार चालित की और उसमें बात करती निश्चय चालित की। क्या हो गया भैया? व्यवहार चालित अधिकार में व्यवहार समिति की तथा निश्चय समिति की बात करती है, उसमें भी निश्चय की बात करते हैं। देखो सोनगढ़ वाले करते हैं क्या? भैया ये तो ग्रंथ में लिखा पड़ी है, क्या पदम प्रबंधधारी देव भी सोनगढ़ वाले थे क्या? क्यों पप्पू भैया? अरे उस समय तो सोनगढ़ का जन्म भी नहीं हुआ था, समझ आया? ये तो हजारों वर्ष पहले पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने अपने कलश और टीका के माध्यम से गाथाओं में लिखा है, आचार्य कुंकुन देव ने। समझ आया भैया? कहते हैं व्यवहार चालित अधिकार में व्यवहार समिति की तथा भी निश्चय समिति की बात करते हैं। उसका कारण यह है कि निश्चय समिति वाले जीव को जो विकल्प होता है वह व्यवहार समिति कहलाती है। जो मुनिराज हैं उनकी पर्याय अपने गायक तो परमात्मा में रमण कर रही है, लेकिन उनकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में रमण नहीं कर पा रही है, लेकिन बीच में उनके जो है 28 मूल गुण के पालने के भाव भी विद्यमान है। और जो वो विकल्प विद्यमान है, सुराग विद्यमान है, उसे व्यवहार समिति कहते हैं। और जितनी उनकी पर्याय में वीतराग आनंद सा अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है, वह वास्तव में निश्चय समिति कहा जाता है। इस प्रकार से यह चर्चा अपनी आज यहीं पर अपन पूरी करते हैं। कल इस चर्चा को आगे अपन बढ़ाएंगे। अभी कल की चर्चा और बाकी है इस कलश की। कल से अपन पूरा करते हुए एक नए कलश, इसके बाद दूसरा कलश है 82 नंबर का, फिर अपन प्रारंभ कर पाएंगे। अभी अपनी चर्चा यही पर विराम लेती है।
निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार